हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट्स नीट 2024 का पेपर देने वाले हैं उनको रिवीजन करना है या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात करें कि आपको रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए इन लास्ट या 4 मंथ में या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बायोलॉजी में जो है आपको एनसीईआरटी का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। सबसे पहली बात यह है कि रिवीजन करना है आपको सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन अगर आप कम लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी की रिवीजन करना है आपको बायोलॉजी में। और अगर क्वेश्चन लगाना चाहते हो आप तो हार्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन वो भी एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए, वही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। और इजी क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हार्ड क्वेश्चन जो है आपके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो है बायोलॉजी में, जैसे आपका जेनेटिक्स चैप्टर होता है या फिर बायोमोलिक्यूल चैप्टर होता है, और जो एक और चैप्टर होता है जो जेनेटिक 12th में जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह जो होती है, इनके हार्ड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। बाकी एनसीईआरटी का रिवीजन करना ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। 350+ आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, आप बार बार रिवीजन करेंगे तो। आउट ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप ना लगाएं बिल्कुल भी, क्योंकि उनके आने के चांस बिल्कुल 0% है। एनसीईआरटी से बाहर आप बिल्कुल भी क्वेश्चन ना लगाएं, ना ही एनसीईआरटी के बाहर का आप पढ़ें, अदरवाइज़ आपका स्कोर डिक्रीज़ हो जाएगा, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 4 मंथ्स का टाइम है जिसमें सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए आपको। और पेपर भी जो एनसीईआरटी बेस्ड आता है, बाहर से क्वेश्चन पहले आते थे अब नहीं आते हैं। तो बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी का रिविज़न करना है और हार्ड क्वेश्चन लगाने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे केमिस्ट्री की बात करेंगे। इसके बाद हम केमिस्ट्री में आपको कैसे क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है उसमें कौन कौन से चैप्टर जो हैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं और कौन कौन से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ चैप्टर्स हैं जो कि प्योरली एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप उन चैप्टर्स की कम करोगे तो चलेगा। जैसे कि आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर होता है, इसका बहुत ज़्यादा वेटेज आ रहा है अब जो रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर हो गया, जैसे कि पॉलीमर हो गया आपका, एक चैप्टर हो गया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 2-3 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक में। इनके आप प्योरली एनसीईआरटी आपको रिवीजन करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर कम करेंगे तो भी चलेगा, इन चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप ज़रूर पढ़ना इन चैप्टर को। नीट से पहले आप अभी से रिवाइज करना शुरू कर दें इन चैप्टर्स को, बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड जो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है प्योरली, जिन चैप्टर्स की बता दूं आपको, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, हाइड्रोजन, मेटलर्जी, ये जो चैप्टर्स हैं इनकी आपको प्योरली एनसीईआरटी पढ़नी है। बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे बनते हैं। अप्रोक्स 30 से 40% केमिस्ट्री जो है इन चैप्टर से आपकी हो जाएगी अगर आप प्योरली एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी, एफ ब्लॉक, हाइड्रोजन और मेटलर्जी, इन चैप्टर्स की आपको प्योरली एनसीईआरटी पढ़नी है, बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी पढ़नी है आपको इन चैप्टर्स की। और इसके बाद हम बात करें कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे पढ़ना है। बाकी इनके अलावा चैप्टर्स बच गए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, उनकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे केमिकल बॉन्डिंग होता है, पीरियोडिक टेबल होता है, उसकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। इसके बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर लगा के जाएँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आप ज़रूर लगाएं।
तो मेनली जो है आपको फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, और आपको इजी क्वेश्चंस लगाने हैं, ना कि हार्ड क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस जो हैं आपको लगाने हैं, इजी क्वेश्चंस लगाएं आप, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं आप। तो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं और इजी क्वेश्चंस लगाएं, ना कि हार्ड क्वेश्चन लगाएं। आप इजीली 40+ स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फिज़िक्स की। मैंने पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ फिज़िक्स में आपको कैसे पढ़ना है। फिज़िक्स में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं वो मैं आपको बता दूँ। एक बुक आती है जिसका नाम है DC पांडे से आप क्वेश्चंस लगाएं। जो भी अलग अलग कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वहाँ वो उस बुक में मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर के जो नीट के क्वेश्चन वो मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में, जैसे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम होते हैं बहुत सारे, मेडिकल के भी और एग्ज़ाम होते हैं, उनमें आए हुए क्वेश्चन जो हैं वो सभी इस बुक में मिल जाएंगे। आप इस बुक के इजी क्वेश्चंस लगाएं, आपको सिर्फ इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नीट में। तो आप इस बुक के इजी क्वेश्चन फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और फिफ्थ स्टेज, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, वो आप लगाएं। इतना सा आपको करना है फिज़िक्स में। ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं लगाने, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन लगाने हैं। नीट में आपको ईजी क्वेश्चन मिलेंगे और आप आराम से 40+ क्वेश्चन इसमें कर सकते हो। तो फिर से बता दूं आपको, बायोलॉजी में रिवीजन आपको रखना है कंटिन्यू। इजी क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन लगाने। अगर आप क्वेश्चन कम लगाओगे बायोलॉजी में तो भी चलेगा। केमिस्ट्री में आपको बता चुका हूँ, और फिज़िक्स में DC पांडे बुक जाए, वहाँ से आप क्वेश्चन लगाने। तो अगर इससे आपको अच्छा स्कोर करने का चांस मिलेगा नीट में, 40+ क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में 350+ आप आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो। आउट ऑफ NCERT आपको मैटर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बायोलॉजी में भी नहीं पढ़ना और केमिस्ट्री में भी नहीं पढ़ना आउट ऑफ NCERT का, सिर्फ NCERT पढ़नी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ज़रूर। थैंक यू।